कैंसर में कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जो पेशेंट को अलाउड नहीं है और कौन सी खाने की पीने की चीज़ें हैं जो पेशेंट फ्रीली खा सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चंस को हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ओपीडी की रूटीन प्रैक्टिस में अक्सर पेशेंट हमसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे फ्राइड चीज़ें खाना अलाउड है क्या, कच्ची चीज़ें खाना अलाउड है क्या, मिल्क प्रोडक्ट दूध पनीर खाना अलाउड है क्या पेशेंट जूसेस पी सकते हैं, क्या पेशेंट नॉनवेज खा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस को हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमें डील करना पड़ता है। तो आज के वीडियो का सब्जेक्ट यही चीज़ें हैं कि जो पेशेंट्स के कॉमन क्वेश्चन या कॉमन मिथ्स है कि क्या चीज़ें वो खा सकते हैं और क्या चीज़ें वो नहीं खा सकते, उन चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल में कवर करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि कैंसर में कौन सी डाइट पेशेंट के लिए हेल्दी और मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो आज के वीडियो में हम 5 मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, विच आर: क्या कैंसर पेशेंट मिल्क प्रोडक्ट्स और दूध पी सकता है, फ्राइड फूड कैंसर में खाना अलाउड है या नहीं है, जूसेस कैंसर में कौन से अलाउड है और कौन से नॉट अलाउड है, क्या कैंसर में नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड है या नहीं है, और क्या कैंसर का पेशेंट कच्ची या रॉ चीज़ें जैसे फ्रूट और वेजिटेबल खा सकता है क्या। तो आइए एक एक करके इन 5 आइटम से डील करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डील करते हैं कि क्या कैंसर पेशेंट कच्ची यानी रॉ चीज़ें खा सकता है या नहीं खा सकता। और इस चीज़ में पेशेंट को बहुत डिबेट होता है क्योंकि कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि उन्होंने इंटरनेट पे देखा है कि कच्ची चीज़ें कैंसर के ट्रीटमेंट में खाना अलाउड नहीं है, या फिर उनको किसी और ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर ने बोला है कि कच्ची चीज़ें जैसे फ्रूट और वेजिटेबल पेशेंट को खाना अलाउड है या नहीं है। साथ ही कई डाइटिशियन भी पेशेंट को ये गलत एडवाइस दे देते हैं कि उनको कच्ची चीज़ें खाना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें जिसका टेस्ट भी उनको पसंद है ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पेशेंट नहीं खा पाते हैं। तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि मॉडर्न कैंसर रिसर्च ये साफ कहती है कि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कच्ची चीज़ें कैंसर पेशेंट को कम्प्लीटली अलाउड है, चाहे वो कोई भी थेरेपी ले रहा हो, चाहे वो कीमोथेरेपी ले रहा हो, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी ले रहा हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी ले रहा हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी ले रहा हो, कैंसर पेशेंट चाहे वो हार्मोन थेरेपी ले रहा हो, कैंसर पेशेंट कोई भी एंटी कैंसर थेरेपी ले रहा है, कैंसर पेशेंट को कच्ची चीज़ें बिल्कुल अलाउड है, बशर्ते कि वो चीज़ें हाइजीनिक, साफ सुथरी और क्लीन हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि मिथ आया कहाँ से कि कैंसर में कच्ची चीज़ें खाना अलाउड नहीं और पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कैंसर का जो कच्ची की चीज़ें खाने वाला मिथ है ये ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स पुरानी स्टेट ऑफ साइंस का एक लेफ्ट ओवर है। उस टाइम पे कैंसर पे जो मेन ट्रीटमेंट होती थी वो कीमोथेरेपी होती थी, और कीमोथेरेपी से आप समझते होंगे कि बॉडी की इम्यूनिटी फॉल करती है। और उस टाइम ये माना जाता था कि कच्ची चीज़ें खाने से संक्रमण यानी इन्फेक्शन का रिस्क है जो पेशेंट की लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। और तभी का जो कन्वेंशनल विजडम है वो अभी भी चलता जा रहा है, और कई डॉक्टरों ने इस चीज़ से अप टू डेट नहीं है कि आज के दिन कच्ची चीज़ें अलाउड है। परंतु 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कैंसर की फील्ड में चेंज हो गई है, जो कच्ची चीज़ों को आज के दिन खाना अलाउ करती है। नंबर 1, आज के दिन कैंसर के ट्रीटमेंट में सिर्फ कीमोथेरेपी के अलावा बहुत सारे न्यू ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जो एक्चुअली बॉडी की इम्यूनिटी को कम नहीं करते। और इन ट्रीटमेंट्स में चूंकि इम्यूनिटी लो नहीं होती, इसलिए कच्ची चीज़ें खाना सेफ होता है। नंबर 2, रिसर्च की गई है इवन उन कैंसर पेशेंट में जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट चल रहा है या किसी का ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है, इसमें कैंसर की इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो होती है। इन पेशेंट्स में भी रिसर्च ने यही शो किया है कि पेशेंट को यदि कच्ची चीज़ें फ्रेशली अच्छी तरह वॉश करके छिलका उतार के खिलाई जाए तो पेशेंट को इन्फेक्शन का कोई एक्सेस रिस्क नहीं है, कोई एक्सेसिव डायरिया नहीं होता, कोई पेट में इन्फेक्शन नहीं होता, कोई एक्सेसिव बुखार नहीं होता। इसलिए आज के दिन हम अपने किसी भी कैंसर पेशेंट को कच्ची चीज़ खाने से मना नहीं करते, बशर्ते वो फ्रूट या वेजिटेबल जो भी पेशेंट खाना चाहता है वो फ्रेश है, उसका छिलका उतारा गया है और उसको अच्छी तरह धो के ही कंज्यूम किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कैंसर पेशेंट कैन ईट रॉ थिंग्स, बशर्ते वो फ्रेश हो, छिलका उतारा हो और वॉश करके उनको फ्रेश खाया जाए। इस एस्पेक्ट में पेशेंट कच्ची चीज़ें आराम से खा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे उसको हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्ट की। तो फ्रेंड, कई कैंसर पेशेंट में यह मिथ होता है कि मिल्क प्रोडक्ट खाने से डायरिया हो सकता है या मिल्क प्रोडक्ट खाने से पेट खराब हो सकता है, और इसलिए मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं। तो खासकर जो दूध, पनीर, चीज़, बटर जैसा आइटम को कुछ पेशेंट मानते हैं कि उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान इनको यूटिलाइज नहीं करते। परंतु एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि खासकर जो पेशेंट वेजिटेरियन है, यदि वो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं खाएंगे तो उनके डाइट में प्रोटीन का कोई अच्छा सोर्स नहीं बनेगा। तो यदि पेशेंट को एक रिच सोर्स ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल चाहिए, तो इनफैक्ट दूध एक बहुत ही कंप्लीट फूड है और इससे अच्छा फूड मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो जो पेशेंट इस मिथ को मानते हैं वो अपने शरीर को बिना बात कमज़ोर कर देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है कि
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैंसर के इंटेक में एब्सोल्युटली सेफ है। और कैंसर पेशेंट किसी भी थेरेपी को लेते हुए यदि कोई भी दूध या दूध के प्रोडक्ट का सेवन करना चाहता है तो इसको कम्प्लीटली अलाउड है और बिल्कुल हार्मलेस वे में पेशेंट दूध, पनीर, चीज़, बटर या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट फ्रीली खा सकता है बिना अपने डॉक्टर से पूछे, बशर्ते वो हाइजीनिक और क्लीन हो और पेशेंट को फ्रेशली दिया जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स फ्राइड फूड के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम सब समझते हैं कि फ्राइड फूड एक जनरल पब्लिक के लिए अनहेल्दी है और इनका ओवरऑल इंटेक एक लिमिट से होना चाहिए, जो कि एब्सोल्युटली ट्रू है। पर कैंसर पेशेंट कई बार अननेसेसरली फ्राइड फूड को अपना लिमिट कर देते हैं, जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो डाइट एक नॉर्मल आदमी के लिए वैलिड है वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम डाइट एक कैंसर पेशेंट के लिए वैलिड है। और फ्राइड फूड एक एनर्जी डेंस फूड का सोर्स है। तो फॉर एग्जांपल यदि कोई कैंसर पेशेंट है, उसका कैंसर की क्षति की वजह से उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई है, उसका वेट लॉस हो गया है, उसका वजन मान लो 40-45 किलो है, तो इस पेशेंट को हम बोलते हैं कि फ्रेंड आपको अपना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है और वेट बढ़ाने के लिए उसको कैलोरी डेंस फूड लेने की ज़रूरत है। कैलोरी डेंस फूड का मतलब चूंकि वो आदमी खाने की क्वांटिटी थोड़ी खा सकता है, उस थोड़ी क्वांटिटी ऑफ फूड में कैलोरी की कंटेंट अच्छी होनी चाहिए। तो ना केवल इस फूड के अंदर हमें हाई कैलोरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बट साथ ही वो फूड अच्छी तरह पैलेटेबल होना चाहिए, इसका टेस्ट वो आदमी को अच्छा लगे और वो खा सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैंसर पेशेंट अंडर नरिश्ड है उनमें फैटी फूड या फ्राइड फूड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस कैंसर पेशेंट का वेट लो है, जिनको कैलोरी डेंस फीडिंग की ज़रूरत है, उनको एब्सोल्युटली फ्राइड फूड्स अलाउड है और वो इन फ्राइड फूड्स का सेवन कर सकते हैं। बट जो कैंसर पेशेंट ऑलरेडी ओवर नरिश्ड है यानी मोटे है या ऑलरेडी उनका वेट नॉर्मल या अपर नॉर्मल लेवल पे है, उनको भी फैटी फूड अलाउड है, बट उनको इन फूड्स का इंटेक लिमिट में करना चाहिए, जैसे कि हम एक नॉर्मल आदमी को एडवाइस करते हैं। तो जैसे एक नॉर्मल ओवरवेट आदमी को हम एडवाइस करते हैं कि वो फ्राइड और फैटी फूड नहीं खाए, वैसे ही ओवरवेट कैंसर पेशेंट को भी फ्राइड फूड लिमिट से खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और साथ ही ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को डिटेरियोरेट करते हैं। तो कमज़ोर पेशेंट में यानी लो वेट वाले पेशेंट में फ्राइड और कैलोरी डेंस फूड हैप्पीली अलाउड है, और हैवी बिल्ड या ओबीस पेशेंट में कैलोरी डेंस और फ्राइड फूड का इंटेक लिमिट करना चाहिए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कमज़ोर पेशेंट को फ्राइड फूड ईजिली लेना अलाउड है। सिमिलरली एक और जो कॉमन क्वेश्चन ये होता है कैंसर पेशेंट का, वो ये है कि क्या कैंसर पेशेंट शुगर यानी चीनी का इंटेक कर सकता है। तो फ्रेंड्स कई पेशेंट्स को ये मिथ होता है कि कैंसर का सेल सिर्फ चीनी खा सकता है और यदि उनकी बॉडी में जरा सी भी चीनी जाएगी तो कैंसर बढ़ने लग जाएगा, उनकी लाइफ को रिस्क पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एब्सोल्यूट मिथ है। जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है, सब रिसर्च ने प्रूव किया है कि चीनी के इंटेक से कैंसर तेज़ी से नहीं भागता है। इनफैक्ट यदि हम किसी भी कैंसर पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें ग्लूकोज तो ज़रूर होगा। तो यदि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज सपोज 80 या 90 है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के हर कण कण में ग्लूकोज मिक्स्ड है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आदमी ग्लूकोज छोड़ देगा उसका कैंसर भागना बंद हो जाएगा। तो कैंसर पेशेंट्स को शुगर अलाउड है, विद द कैविएट की शुगर लिमिट में लेना चाहिए। तो जैसे हम नॉर्मल आदमी को भी ये बोलते हैं कि दिन का शुगर का इंटेक 30 to 35 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, सेम हिदायत हम कैंसर पेशेंट को भी देते हैं कि एक्सेसिव शुगर इंटेक नहीं करना है, जो कि जनरल हेल्थ के लिए पुअर है। और शुगर का इंटेक दिन में 30 से 35 ग्राम यानी 6 से 7 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड विद इन लिमिट शुगर का इंटेक अलाउड है, विद द एक्सेप्शन ऑफ डायबिटिक पेशेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट डायबिटिक है उसे वैसे भी शुगर का इंटेक अवॉइड करना है, उनको शुगर का सेवन नहीं करना है। तो जो कैंसर पेशेंट डायबिटिक है उन्हें शुगर का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट जूसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो पेशेंट से ओपनिंग में पूछते हैं कि सर कौन सा फ्रूट जूस हम पी सकते हैं, क्या हम सारे जूस पी सकते हैं। तो लेट मी रीइटरेट कि कैंसर पेशेंट्स को फ्रूट जूस बिल्कुल अलाउड है और कैंसर पेशेंट सब फ्रूट जूस ले सकते हैं, चाहे वो एप्पल का हो, मैंगो का हो, अनार का हो, संतरे का हो। ऑल फ्रूट जूसेस आर अलाउड टू कैंसर पेशेंट्स विद वन एक्सेप्शन, जो हम आगे बात करेंगे। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर पेशेंट्स को एक मिथ होता है कि जूस बड़ा हेल्दी फूड है। कैंसर पेशेंट कई बार ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ जूस ही पीता रहूँगा पूरे दिन में, उससे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक मिथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूस एक न्यूट्रिशनस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हालांकि जूस में विटामिन, मिनरल्स और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, पर इन जनरल जूस में प्रोटीन और फैट बिल्कुल भी नहीं होता और बॉडी का एक कंप्लीट न्यूट्रिशन जूस के बगैर नहीं हो सकता। तो जूस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी अपने टेस्ट के लिए ले सकता है या विटामिन मिनरल सप्लीमेंटेशन के लिए ले सकता है, पर जूस शुड नॉट बी द मेन मील ऑफ एनी कैंसर पेशेंट। जो मेन मील ऑफ कैंसर पेशेंट होता है वो नॉर्मल रेगुलर फूड जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, प्रोटीन्स
कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का एक गुड मिक्स हो, वो एक नॉर्मल डाइट होनी चाहिए पेशेंट की। और जूस एक सप्लीमेंटल डाइट है जो पेशेंट विटामिन मिनरल और टेस्ट के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए पेशेंट ले सकता है। अच्छा, जो मैंने एक्सेप्शन बोला वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जूस है जिसको हम बोलते हैं चकोतरे का जूस यानी ग्रेप फ्रूट का जूस। तो फ्रेंड, चकोतरा एक स्पेशल तरह का फ्रूट है जो हर आदमी नहीं जानता, कई लोग को पता ही नहीं है कि चकोतरा क्या होता है। तो चकोतरा एक स्पेशल तरह का फ्रूट होता है, इसको ग्रेप फ्रूट बोलते हैं। और इस फ्रूट की एक खास बात यह है कि इसमें एक एंजाइम इनिबिशन की क्वालिटी होती है। तो ये फ्रूट का जो जूस है वो लिवर में जाता है और लिवर के मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है, जिससे आदमी जो भी ड्रग्स ले रहा है, चाहे वो आईवी ले रहा है, ओरल ले रहा है, उन ड्रग्स का हजम करने की स्पीड स्लो हो जाती है। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि ड्रग का लेवल ब्लड में ठक से बढ़ सकता है और पेशेंट को साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हम कैंसर पेशेंट्स को ये हिदायत ज़रूर देते हैं कि ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरे का जूस को वो ना पिए, बाकी सारे जूस कैंसर पेशेंट को अलाउड है। और लास्ट में हम बात करते हैं नॉनवेज फूड के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, कई पेशेंट्स को, कई आदमियों को ये भरोसा है कि नॉनवेज फूड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर विद इन लिमिट्स, विद इन रीजनेबल क्वांटिटी नॉनवेज फूड, जो पेशेंट नॉनवेज खाते हैं उन्हें विद इन रीजनेबल क्वांटिटी नॉनवेज फूड अलाउड है विथ फ्यू कैवियट्स। नंबर 1, पेशेंट्स को प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। तो हैम, सलामी, सॉसेज इत्यादि जो मीट एक फैक्ट्री में बना है, उन्हें वो वाला मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये कैंसर का रिस्क बढ़ाता है और इस मीट के अंदर कार्सिनोजन होते हैं। नंबर 2, कैंसर पेशेंट को रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। तो यदि वो नॉनवेज खाना भी चाहे तो उन्हें पोल्ट्री और सी फूड से स्टिक करना चाहिए और मटन इत्यादि का प्रयोग अवॉइड करना चाहिए फॉर सेम रीज़न। और नंबर 3, जो भी मीट वो इस्तेमाल करते हैं उसने रीजनेबल मात्रा में अच्छे टेम्परेचर पे कुक करके, अपने घर पे कुक करके, यानी उनको बाहर का खाना नहीं खाना है, गुड टेम्परेचर पे अपने घर पे कुक करके, बिना किसी भी ज़्यादा एक्सेसिव मिर्च मसाले के छोटे पीसेस में काट के फ्रेशली कंज्यूम करना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस जो भी नॉनवेज पेशेंट खा रहा है उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है, खासकर यदि खाना बासी हो या सुबह का बना हुआ शाम खाए या बाहर से मंगवा के खाए। तो खाना घर में ही बनाना चाहिए, अच्छे टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए, छोटे पीसेस में काटना चाहिए, मिर्च मसाला कम होना चाहिए और फ्रेश खाना चाहिए। और इस कैवियट से जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है वो विद इन लिमिट्स नॉनवेज फूड का सेवन भी कर सकते हैं और ये प्रोटीन और फैट का अच्छा सोर्स है जो उनकी डाइट में बढ़ावा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का मेन पर्पस यही था कि कुछ कॉमन डाइट क्वेश्चंस और डाइट मिथ्स को हम सॉल्व करें। यदि कैंसर की डाइट के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे एक कंप्लीट वीडियो है जो कवर करता है कि कैंसर की डाइट में पेशेंट को क्या खाना पीना चाहिए, और स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के पेशेंट को उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में मिले, ताकि उनका आउटकम वर्ल्ड के बेस्ट कैंसर आउटकम के बराबर रहे। तो यदि इस मिशन में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़े। साथ ही इस वीडियो के अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट से अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं या स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द आपको मिले। तो विद डैट वी एंड टुडेज वीडियो और जल्दी हम आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।